जैसा कि हम लोग आज की वीडियो में सीखेंगे। जैसे कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसे गलतियां कर देते हैं। ठीक, ऐसे गलतियां कर देते हैं जो क्षमा के लिए ही क्षमानार्थी शब्द जैसे कि क्षमानार्थी कह सकते हैं, वो वक्त आ जाता है। तो देखिए, आप जैसे कि ज़िंदगी में कोई भी गलतियां हो, आप किसी से आप रास्ते में जा रहे हैं, आपकी वजह से किसी की टक्कर हो गई, या आप किसी को शांति माहौल में बैठा हुआ है, आप उसे हल्ला जैसे शोरगुल करके उसे डिस्टर्ब कर दिए, या कह सकते हैं दूसरे वर्ड में कि आप टीचर आपको पढ़ा रहे हैं लेकिन आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे, आप कुछ खेलने में या खाने में लगे हुए हैं, तो भी एक छोटी मोटी गलतियां हैं। और आपसे कोई टाइम पूछा, आप उसको गलत टाइम बता दिए, लेकिन एग्जैक्ट टाइम आपको बताना था तो आप गलत टाइम बता दिए, ये भी एक गलतियां हैं। आप किसी को कह सकते हैं अशब्द, कह सकते हैं कि एक गंदा वर्ड किसी के सामने आपने बोल दिया जो उसे अभद्र लगा, ये भी एक गलतियां ही होता है। किसी प्रकार से आप किसी को बेवजह पीट दिए, ये भी एक गलतियां हैं। आप किसी को गाली दे दिए, ये भी गलतियां हैं। ज़िंदगी में जितना भी गलती का मतलब आप समझते हैं ना, तो अगर आप गलती कर दें तो उसे क्षमा मांगने के लिए हम इंग्लिश में कौन सा वर्ड यूज करेंगे? तो देखिए, ये वर्ड आपसे परिचित ज़रूर है, ठीक ना। ये ऐसा नहीं कि आप इसको नहीं जानते हैं, आप पूरी तरह से जानते हैं इसको। तो देखिए, जानते हैं कि वह वर्ड क्या है। तो आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ, जिसको हम बोलते हैं सॉरी। क्या बोलते हैं? सॉरी। जैसे कि आपको सॉरी वर्ड कहाँ पर यूज किया जाता है, तो देखिए, आप किसी से गलती, जैसे आप किसी से गलती किया, आपने किसी से गलती किया, ठीक। जैसे कि उदाहरण के लिए, रोड पर किसी से टकराना, किसी को टाइम बताने में गलत होना, किसी को डिस्टर्ब करना, किसी प्रकार से डिस्टर्ब करना, ठीक। ये जितना है ना, सब गलती का उदाहरण है, ठीक। आगे देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे, आगे है, देखिए, ये जो व्यक्ति है, ये ना, आप इस कह सकते हैं अपने आप को कुछ ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं, या क्या बोलते हैं उनको, बैठकर कुछ ऐसे चीज़ कर रहे हैं जो किसी के तपस्या हो या किसी भी तरह से हो, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इन्हें हल्ला कर या डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये भी एक गलतियाँ है, ठीक। आगे मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आपके जीवन में छोटी मोटी गलतियाँ, ठीक, अपने जीवन में छोटी मोटी गलतियाँ, आप जीवन में कुछ भी ऐसे गलतियाँ करते हैं, आप किसी भी तरह से गलतियाँ करते हैं, ठीक, गलती करते हैं, तो क्षमा मांगने के लिए आपको तो यह पता हो गया। और जैसे कि आप किसी को बेवजह किसी को ऐसे वर्ड का यूज कर दिए जो उनके लिए बहुत ही अभद्र हो, तो आप तो पता है कि मैंने इस वर्ड को बहुत ही गलत तरीक़ा से बोला है, ठीक, बोला है, तो आपको वो गलती एक्सेप्ट हुआ, ठीक ना। तो उनको क्षमा मांगने, आप तो क्षमा के लायक नहीं है, तो क्या बोलते हैं, जैसे कि उनको क्षमा मांगने के लिए, आप किसी से गलती की है, आप किसी को मार दीजिएगा और तो आप क्षमा के लायक हैं, लेकिन फिर भी एक गलती को एक्सेप्ट करने के लिए, उसे माफ़ी मांगने के लिए, कहते हैं क्षमा मांगने के लिए, इंग्लिश में एक वर्ड है जिसको सुनने के बाद ना सब अट्रैक्ट हो जाते हैं कि वाह, सब उनके प्रति कह सकते हैं उस तरह से व्यवहार करने लगते हैं कि चलिए, ये व्यक्ति ने ऐसी गंदी व्यवहार किया मुझे साथ, और ये कम से कम ये वर्ड यूज करके ये हमें कम से कम, वो कह सकते हैं किसी को मनाना, ये वर्ड यूज करना, किसी को मनाना कि मुझे माफ़ कीजिए, आइंदा मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा, और इस वर्ड को रख कर अपनी क्षमा को समाप्त करते हैं, वो अपनी जो गलतियाँ हैं उसे माफ़ करवाते हैं। तो देखिए, वह वर्ड है आपके सामने जिसे बोलते हैं सॉरी। क्या बोलते हैं? सॉरी। तो ये जो सॉरी वर्ड है, गलतियाँ करने के बाद ये वर्ड को बोला जाता है।
तो आप इस तरह से आप गलती करें तो आप सॉरी बोल सकते हैं। ठीक, आप किसी को रास्ता में जाएं, टकरा गए, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक, इस तरह से आप सॉरी वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में आप सॉरी वर्ड का यूज करें। ओके, तो इस जो भी ये प्रक्रिया मैंने बताया, जो उदाहरण दिया, तो इतना जितना भी कंडीशन है आपके सामने, तो आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये सॉरी वर्ड आप कह सकते हैं कि जो बेवजह आप सेंटेंस बोलते हैं किसी को, उस कंडीशन में भी आप किसी भी प्रकार की गलतियाँ हो तो आप उस कंडीशन में सॉरी बोल सकते हैं।